मैटर हो गया। लेकिन इस सिस्टम का ये रेशियो बेटा कि आपका फॉलोअप कितना दमदार है, क्योंकि ज्यादातर ज्वाइनिंग जो दमदार वाली जो ज्वाइनिंग होती है वो दोस्तों फॉलोअप की वजह से ही आती है। तो मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि आने वाले जो 10 से 20 मिनट अगर आपने ये आज की मीटिंग ध्यान से सुन ली, समझ ली और नोट कर ली, तो मैं कह रहा हूँ आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपकी लाइन लगने वाली है। तो आप सभी साथी तैयार हैं? हैंड राइज कर सकते हैं। और मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर दूंगा ना। यस यस। हाँ, जो भी कोर को होस्ट साथी हैं, आप सभी की जोरदार ताली और क्लिपिंग के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीच में ग्रेट लीडर पुरुषोत्तम पारिक सर। आप कैसे उनका अभिवादन करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इस तरह से उनका सेलिब्रेशन अभिवादन होना चाहिए कि पुरुषोत्तम सर की चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आ जाए और उस मुस्कुराहट के साथ में हम सबको ऐसा आज 10-20 मिनट के अंदर ऐसी चीज दे जाए कि हम उसको फील्ड में अप्लाई कर पाए और ज्वाइनिंगों की लगातार लाइन लगा दें, प्लस अपने बिजनेस को चार चांद लगा दें। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम। पुरुषोत्तम जी पारिक सर। पुरुषोत्तम सर को आप कोस्ट बनाओ सर। यस सर। पारिक सर आपको मैंने पोस्ट बना दिया, आप अनम्यूट म्यूट हो सकते सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। और सबसे पहले परिचय की कड़ी में नाम, आवाज आ रही सर मेरी? आ रही सर, क्लियर। परिचय की कड़ी में नाम पुरुषोत्तम पारिक और टोकरवाड़ का रहने वाला हूं और इमित्रा बैंक बीसी और एलआईसी वर्क के साथ साथ इस बिजनेस का स्टूडेंट हूं और सीख रहा हूं। एलआईसी, इमित्रा और बैंक बीसी के साथ साथ इस बिजनेस का स्टूडेंट हूं और सीख रहा हूं। जैसा कि आप सभी का अगेन इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। और मैं एक बार मेरे ग्रेट अपलाइन महावीर जी और ग्रेट गुरुदेव राधा कृष्ण जी के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा आप सबसे कि उन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सबके सामने हूँ आज। तो और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्रयासों से जो भी हूं मैं आज सिस्टम में, उन्हीं की वजह से हूं। तो सभी गुरुदेव को नमन। और आज जैसा कि हम मंगलवार को जो सीरीज चल रही है अपने सिखाओ, सीखो और सिखाओ, जब तक सीखेंगे नहीं जीतेंगे नहीं, तो जिसमें पहला सेशन लिया था जिसमें अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं, यूज द प्रोडक्ट और प्रमोट द प्रोडक्ट, जिसमें लोगों को प्रमोट, अपने को यूज करना, 100% यूज करना और लोगों को बताना। उसके बाद जो सेकंड 6 बेसिक्स है कि अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। जैसा कि उस सेशन को बीते हुए शायद मेरे हिसाब से 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो सब लोगों ने अपने अपने सपनों की लिस्ट बना ली होगी, सब लोगों ने अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना ली होगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बिजनेस की सफलता की सबसे बड़ी नींव है कि आप मेक द लिस्ट और अपने सपनों की लिस्ट और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। फिर तीसरा स्टेप आता 6 बेसिक्स का कि लोगों से संपर्क करें, उन्होंने आमंत्रित करें। जो आपने लिस्ट बनाई है, जो जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट दिए हैं, शेयर किए हैं, जिन लोगों को आपने लिस्ट बनाई, तो उनको कैसे आमंत्रित करना, वो अपने पिछले पार्ट में देखा था। और उसके बाद में अपने देखा था बिजनेस प्लान, शो द प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं, प्लान दिखाएं, वो अपना 4th स्टेप था। और 5वां स्टेप आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली है कि फॉलो 48 घंटे के अंदर
या फॉलोअप करना है तो कैसे करें। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो पुरस्कार होते हैं वो प्रयासों को नहीं परिणामों को मिलते हैं, कि अपन बहुत सारा प्रयास करें, बहुत सारा अपन लिस्ट भी बना ले, सब प्लान भी अच्छा सा शो कर ले, पर जो पुरस्कार होते हैं, जो परिणाम होते हैं वो पुरस्कार प्रयासों से नहीं मिलते हैं, जबकि अपने परिणामों से मिलते हैं। उस परिणाम देखे जाते हैं पुरस्कारों के लिए कि आपका रिजल्ट क्या रहा। और इस जो ग्रेट गुरुदेव हमारे बताते हैं कि जो भी परिणाम आते हैं, जो भी आप प्लान शो करते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट शेयर करते हैं, सभी से जो 10% जो रिजल्ट आता है, अगर आपने 100 लोगों को बताया तो 10% लोग आपके साथ जुड़ेंगे। एक मिनट सर। हाँ, सॉरी सर, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। आवाज आ गई सर मेरी? हेलो। यस सर, जी सर, बिल्कुल। तो पुरस्कार प्रयासों को नहीं परिणामों को मिलते हैं, तो ऐसा सर ने बताते हैं। और जो भी 6 बेसिक्स जो अपने प्लान बताया, प्रोडक्ट शेयर किया, आपने यूज किया, तो जो आपका जो परिणाम है उसको फॉलो पर निर्भर करता है। और जो आप 10% आपका प्लान शो, आपका प्रोडक्ट करते हैं, और 90% जो आपका जो परिणाम होते हैं वो आपके फॉलो पर निर्भर करते हैं कि आपने कैसा फॉलो लिया उनका, और कैसे उनको अटेंड किया, इस बार पर निर्भर करता है। तो फॉलो के तरीके जिसमें बताना चाहूंगा कि पहला तरीका है कि प्लान के बाद तुरंत जैसे ही आपने प्लान बताया, जैसे ही आपको प्रोस्पेक्ट है, आप प्लान बता रहे हैं और प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो उसके साथ साथ जैसे ही आपने प्लान बताया, उसी के साथ आप उसका फॉलोअप ले सकते हैं कि सर कैसा लगा, क्या है, क्या उसके क्वेश्चन आंसर या प्रोडक्ट अपन उसको तुरंत अपन टेस्ट करवा के, या आपके पास टेस्टिमोनियल है, कोई भी जो चीजें हैं तो उनको आप टेस्ट करवा कर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तुरंत ही आप उनका फॉलोअप ले सकते हैं। और सेकंड फॉलोअप होता कि 48 घंटे बाद में। अब आपने किसी को प्लान बताया, प्रोडक्ट दिए, तो 24 से 48 घंटे के बाद में आपको उनका फॉलोअप लेना है। तो और फॉलोअप कैसे कि जिसमें 2 ऑप्शन देते हैं कि भी आप, या जैसे आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसी टाइम पे जैसे कि ऑप्शन दे सकते हैं भैया कल या परसों, तो अपन उसको भाई कल अपन बात करें इसके बारे में या परसों करें। तो उनको क्वेश्चन को ओपन नहीं रखना है, बंद कर क्लोज करना है कि भाई आप या तो कल अपन बात करेंगे या परसों बात करेंगे। तो ऐसे 24 आवर में अपने को फॉलोअप लेना है। इसके साथ साथ कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉलोअप लेते टाइम अपने को कैसा रहना चाहिए, क्या कैसा बिहेव करें। तो सबसे पहला चीज है कि अपने को पेशेंस रखना चाहिए, कि किसी का भी अपन फॉलोअप रह रहे हैं तो पूरे पेशेंस के साथ बात करें। जो भी अपना प्रोस्पेक्ट है वो कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है आपके साथ में, कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में बोल सकता है, तो उसको बिल्कुल एकदम धैर्यता के साथ में, उतावले नहीं हो, धैर्यता के साथ में उससे बातचीत करें, और बिल्कुल प्रेम से उससे बातचीत करें, हर सवाल का जवाब उसको दें धीरे। और दूसरा है कि उत्साह के साथ, आप हमेशा उत्साह के साथ, हाँ सर प्रोडक्ट कैसा लगा सर, हाँ सर प्लान कैसा लगा सर, हाँ ये आपने यूज किया नहीं किया सर, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है सर, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उत्साह के साथ बात करें उससे, ताकि उसको आपका उत्साह ही आपको उस प्रोडक्ट सेल का निर्माण करेगा। आप अपने आप को उसको प्रोडक्ट नहीं बेचकर आप अपने आप को बेच रहे हैं। तीसरा कि ओवर कमिटमेंट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट ओवर कमिटमेंट कर दीजिए कि हाँ ओवर, मतलब एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं करें कि सर हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, या प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, खुद के बारे में, कि जो है रियलिटी बताएं, जो है रियल उसके, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो उसको ये बताएं कि हाँ ये प्रोडक्ट इस काम का है, इसके रिजल्ट ये हैं, और उसकी क्वालिटी ये है। और किसी भी चीज पर चर्चा करें तो उसकी बिल्कुल एक्स्ट्रा कमिटमेंट कभी नहीं करें कि हाँ बिजनेस में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो जो रियल है, जो वास्तव में है, वो चीज उसको बताएं। ओवर कमिटमेंट नहीं, क्योंकि ओवर कमिटमेंट करने के बाद अगर वो चीज एक भी चीज उसके साथ नहीं होती है तो फिर वो अपने साथ काम नहीं कर पाएगा। और एक चौथा चीज है होनेस्टी, कि ईमानदार,
ईमानदारी किसी भी कोई भी झूठ नहीं बताए, ईमानदारी से काम करें। एक बिजनेस में सर अपने बीच में बहुत सारे पुराने लोग भी कहते हैं कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि अपना जो बिजनेस है वो बिल्कुल क्लियर है, अपने बिजनेस में झूठ का कोई काम नहीं है। और जितना ईमानदारी के साथ अपन बिजनेस करेंगे उतने ही लोग ईमानदारी के साथ अपने साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जैसा अपन बर्ताव करेंगे, जैसा अगर अपन किसी को झूठ कहेंगे किसी को, तो वो भी अगले बार ऐसे करेगा। तो झूठ ऐसा कहते हैं अपने राजस्थानी भाषा में कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि आप 100 बार भी झूठ बोलेंगे तो वो एक न एक दिन सामने आएगा। और जब भी झूठ सामने आता है तो वो कहते हैं कि एक कहावत भी है कि पाप का घड़ा तो फूटता ही फूटता है कभी भी। तो ऐसा नहीं करें किसी के साथ में, और होनेस्टी के साथ में व्यवहार करें, और ईमानदारी के साथ, किसी भी चीटिंग नहीं करें किसी के साथ में। वो ईमानदारी मतलब किसी जरूरी नहीं कि अपन पैसा टका, वो ही केवल एक जालसाजी नहीं है, जैसे किसी भी चीज के बारे में गलत उसको प्रमोशन नहीं करें ऐसा। और एक ओपन क्वेश्चन नहीं पूछे, क्वेश्चन को तुरंत किसी के साथ में अपन फॉलो अप कर रहे हैं तो कि भाई अपन क्वेश्चन ऐसा करें कि उस क्वेश्चन में उसको अगले वाले को अपने को चांस नहीं मिलना चाहिए। जैसे कोई भी कि अपन कब मिलना है, तो कि भाई कल मिले या परसों मिले, ऐसा। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसा पूछे कि भाई उसको अगले वाले को उसमें आंसर उसी में छुपा हुआ हो, ऐसा क्वेश्चन अपने को करना है। और इमोशनल नहीं हो बिल्कुल, जैसा भी अपन कि प्लान बताए गए जैसा कंपनी, और इमोशनल नहीं हो, और आर्ग्यूमेंट नहीं करे किसी प्रकार की। अगर वो कोई अपना प्रोस्पेक्ट है, अगर वो कोई क्वेश्चन आंसर करता है तो ज्यादा उससे बहस नहीं करे, क्योंकि बहस करने से वो अपनी बात नहीं मानेगा, क्योंकि जब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जब तक उसको अपन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तब तक वो अपने साथ काम नहीं करेगा। तो किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करे, बहस नहीं करे। और हैव ए प्रॉपर बिजनेस किट, मतलब आपके पास पूरा ही उस फॉलोअप करते समय आपके पास पूरा बिजनेस किट होना चाहिए। मतलब बिजनेस किट आपके पास अपना प्लान बुक होनी चाहिए, कंपैरिजन बुक होनी चाहिए, जो सभी टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए आपके साथ में, जो भी अपने एक डायमंड लाइफ बुक आती है वो भी आपके पास होनी चाहिए भी। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी आंसर अपने को देना होता तो उसके साथ में अपन दे सकते हैं कि भाई ये बता सकते हैं, कोई प्रोडक्ट में बता दो, टेस्टिमोनियल देकर अपन बता सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में अगर पूछा जाता है कि हाँ कैसे क्या है, क्या परिणाम रहते हैं, तो हाँ भाई हमारे बिजनेस के अंदर ये इतने इतने लोग हैं जो अभी इस सिस्टम में हैं और यहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ऐसा किट हमारे पास पूरा होना चाहिए। और ये इतने सारे ये सभी चीजें फॉलो अप करते समय अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी वो जो प्रोस्पेक्ट से अपने को मिलेंगे, तो किसी भी प्रोस्पेक्ट अपन मिलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसा कि सबके सामने आता है कि हाँ मेरे पास, कोई कहता कि यार मेरे पास समय नहीं है, तो अपने को आंसर यही देना, हाँ सर मेरे पास भी ऐसा समय नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, तो मेरे पास ऐसा समय नहीं था। आप मेरे पास कोई, आप किसी को प्लान बताने जाते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन सभी का रहता है, चाहे उसके पास बहुत सारा पैसा, अपन जानते हैं कि बहुत सारा पैसा है उसके पास, वो रोजमर्रा की चीजें खरीद रहा, फिर भी वो कहेगा सर मेरे पास तो आज तो पैसे नहीं है, या मैं प्रोडक्ट नहीं ले सकता। तो उसके साथ अपन धैर्य बनाए रखें और उसको बोले हाँ ठीक है सर, मेरे साथ भी ऐसे था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, फिर भी मैंने ये शुरू किया है और आज मैं यहाँ हूँ। और सर आपका प्रोडक्ट तो बहुत कॉस्टली है सर, आपका प्रोडक्ट तो उसको कंपैरिजन बुक में बताएं, या उसको अलग अलग अपन डायरेक्ट अपन ऑनलाइन भी बता सकते हैं, या बहुत सारे मॉल के बारे में बता सकते हैं कि यार सर उस मॉल में तो ये प्रोडक्ट इतना सस्ता मिलता है, आपका तो सर कॉस्टली बहुत है प्रोडक्ट सर। तो उसके बारे में अलग अलग बता सकते, पूछ ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास, या फिर वो कह सकता है सर मैं सेल नहीं कर सकता हूँ, तो हाँ सर, तो उसको साथ में अपने को हाँ में हाँ भी मिला नहीं, उन्हें अगले को सुनना है, क्योंकि जब वो अपने से संतुष्ट होगा तो फिर वो अपने से संतुष्ट होगा, फिर अपन उसको संतुष्ट कर पाएंगे। और तो या ये भी कह सकता है कि सर ये तो पिरामिड स्कीम है या स्कैम है सर, ऐसे जोड़ने जाड़ने वाला बिजनेस है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। या
वो डायरेक्ट ऐसा भी कह सकता है सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, मैं तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता हूँ सर। तो उसको हाँ सर, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था पहले, फिर भी मैं सर मैं कर रहा हूँ, और साथ साथ में धीरे धीरे सर इस बिजनेस में इंटरेस्ट ले। तो ऐसा अपन, और एक किट अपने पास हमेशा ऑलरेडी होना चाहिए। तो फॉलोअप लेते समय ऐसे क्वेश्चन हर आदमी के सामने आते हैं, हर जो भी अपन प्लान बताते हैं तो उसके सामने बिल्कुल, और फॉलोअप करते वक्त ये क्वेश्चन मोस्टली हर व्यक्ति के सामने आते हैं। तो उसको क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए अपन किस किस चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि शेयर डाटा, कि कोई आदमी जैसे कोई पढ़ा लिखा है व्यक्ति है, तो उसको अपन डाटा के हिसाब से भी, कि सर आज अमेरिका में इतने पॉपुलेशन होते हुए भी आज 12,500, जिस पुराना जो डाटा था उस हिसाब बता रहा हूँ कि भी 12,500 करोड़ का बिजनेस है और पॉपुलेशन 32 करोड़ है, फिर भी, और अपना इंडिया के 132 करोड़ पॉपुलेशन है और बिजनेस बहुत 1-2% के लगभग है। तो इसमें बहुत सारी संभावना की वो वर्ल्ड फेडरेशन के हिसाब से भी सर आज 2025 में 65,000 करोड़ का कारोबार का अनुमान लगाया गया, तो बहुत ही उज्जवल भविष्य हो। तो उसको डाटा शेयर करके भी अपन उसके क्वेश्चन हैंडलिंग कर सकते हैं, और उसको जो वो अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसके अपन उसको क्वेश्चन में ही वो वापस उसके आंसर देकर उसको कर सकते हैं कि भाई हाँ आप कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर सकता, तो नहीं मैं भी ऐसे ही था वैसे ही, तो मैं कर सकता हूँ। और कॉम्प्लीमेंट, अगर वो कोई क्वेश्चन करता है तो अपन उसके साथ अच्छे कॉम्प्लीमेंट, नहीं सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर, मुझे भी ये ऐसा लगता था सर, मैं भी नहीं कर सकता सर, मैंने भी बहुत पूछे सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको उत्साह के साथ में उसके साथ बातें करके उसको प्रमोशन करके भी अपन उसको कर सकते हैं। तो सर आज का मेरा टॉपिक यही था, और थैंक यू सर। और टू महावीर सर। आप सबने मुझे सुना, और तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ओवर टू महावीर जी सर। एमपीपी सर आप ले लो ना, क्या वो महावीर सर क्या नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? थैंक यू सर, थैंक यू पारिक साहब के लिए एक बार सर पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे जोश के साथ में अपन एक बार ताली हो जाए सर। बहुत ही शानदार भाषण है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने जो 10 से 15 मिनट के बीच में इन्होंने अपनी बात रखी, बहुत ही लाजवाब थी। और देखिए साथियों, ये बिजनेस रियली में प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग है आपकी बहुत कम आएगी, लेकिन अगर आप फॉलो अगर सही तरीके से, जैसा कि सर ने कहा था, एक तो जो शब्द उसमें था पेशेंस का, और वही मेन इस रीड की हड्डी है इस फॉलोअप में। अगर आपके पास पेशेंस है और उसके जो अंदर चल रहा है व्यक्ति के अंदर, और उसको अगर अपन ने पहचान लिया कि इसके अंदर क्या है, और सर ने जो टेक्निक बताई फील फेल्ट फाउंड वाली, ये बहुत ही जबरदस्त वाली टेक्निक है। और ये टेक्निक दोस्तों अगर आपने ले ली तो मैं कह रहा हूँ आप फॉलोअप के अंदर मास्टर बन जाओगे। और फॉलोअप अगर अपना जबरदस्त हो गया तो फिर तो ज्वाइनिंग की अंबार लग जाएगी, जब ज्वाइनिंग आएगी तो बिजनेस में भी 4 चांद लगने वाले हैं। और थोड़ी सी माफी चाहेंगे क्योंकि सर होस्ट बन गए थे और मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, उसके लिए डिस्टर्बेंस हो गया अपने बीच में। तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, हम सब नए साथी हैं, सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आ जाता है इश्यू। और आगे टाइम 8 मिनट, तो मैं अब आपके बीच में कुछ साथियों के रिव्यू के लिए मैं इनवाइट करूं। हमारे बीच में रमेश सर, मोस्ट वेलकम सर। आप थोड़े कुछ साथियों के रिव्यू ले लीजिए सर, आज का प्रोग्राम कैसा रहा। जिन साथियों में वीडियो ऑन हो उन्हीं के ले लेना सर। रमेश सर, अगर मेरी आवाज पहुंचती है आपके पास। सभी साथियों को जय आरसी सर को धन्यवाद बोलने का मौका दिया उसके लिए। जी सर। आज
फॉलो अप पे। पारिक सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। सर का बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा अपने को फॉलो अप का एजेंडा बताया, उस पर सब हम अमल करेंगे। और मैं अब अपने अगली साथियों को लेना चाहता हूं कि हमारे बीच में है प्रेम जी सर। प्रेम जी सर आइए, अपने 2 मिनट का मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। હવે 25 તારીખે હું આવું તારે કામ जय થાય आरसीएम। બરોબર जी આ 25 તારીખે आवाज आ रही है આવું मेरी? ને, हाँ जय जी आरसी सर, जी आ सर। रही है, आ रही है। બરોબર बहुत बढ़िया એ लगा। પહેલા હું તારી आज રાહ દેખી તું કે હું આવું આવું નહીં रॉयल આવ્યો विनिंग टीम्स के द्वारा जो पंच भेगा ये કર્યા હતા 6 ને बेसिक पर चर्चा चल रही है, તો લવજી पुरुषोत्तम રમેશ सर બેની ने હાથી बिल्कुल હાથી अच्छी લીધા. तरह से લવજી हमें કહે, जानकारी તું दी હાથમાં પડી જા. और बताया कि इस बिजनेस में फॉलो अप की कितने इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, लोगों को प्लान बताते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, एक बार उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, बट वो खरीदारी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा रिलेशन मेंटेन नहीं होता। ये बिजनेस रिलेशन मेंटेन करने का है, रिलेशन मेंटेन करने के साथ साथ उसके विजन को क्लियर करने का है, और उस व्यक्ति को ये समझाने की जरूरत है कि बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। क्योंकि जैसा पुरुषोत्तम सर ने बताया था, बहुत से लोगों के पास पैसा होता है और पैसे वाले इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, बट वो भी तो खाना खाते हैं, वो भी तो अपने परिवार को चलाते हैं, वो भी तो पैसा खर्च करते हैं। बट उनको ये समझ में देना जरूरी होता है कि आप अपने पैसे का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और इस बिजनेस के द्वारा एक बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये सारा कुछ होगा आपके रिलेशन मेंटेन करने से, और रिलेशन मेंटेन तभी होगा जब आप हर व्यक्ति को अपनी टीम में फॉलो अप कर पाएंगे, उसके साथ मिल पाएंगे, उसके साथ अपने विचारों को शेयर कर पाएंगे और उसके साथ जाकर के विश्वास दिलाएंगे कि बिजनेस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो जाकर के हम अच्छी तरह से अपनी टीम को आगे मेंटेन कर पाएंगे और अच्छा बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि टीसी सर ने कहा है कि ये बिजनेस सब कुछ होते हुए भी पीवी से चलता है। जब तक हमारा पीवी जनरेट नहीं होगा तब तक मजा आने वाला नहीं है। तो इसलिए हम सबको अपनी टीम से रिलेशन मेंटेन करना है, टीम के लोगों के साथ फॉलो अप करते रहना है, और जब भी हम होम मीटिंग्स वगैरह देते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग निकालने के लिए भी फॉलो अप की बहुत जरूरत होती है। तो हम सबको इस टॉपिक पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दे करके अपनी टीम में लोगों को विश्वास जीतना है और विश्वास जीत करके लोगों के घरों में खुशियां डालनी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू एमपीआर सर। थैंक यू सर। अब हमारे बीच में उड़ीसा की धरती से हरे कृष्णा जी बेहरा सर, कम ऑन द स्क्रीन सर। अनम्यूट करें सर अपने आप को पहले। नमस्कार सर, जय सिंह। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ना जो सर जी हमारी रॉयल विनिंग टीम में ऐसा एक माने बाहुबली है जैसा हम बोलते हैं। क्योंकि ना आखिरी दिन में जो क्रिकेट भी खेला होता है, जो आखिरी दिन में कि आखिरी ओवर में वो गेम करके दिखाते हैं, वो तो पूरा गोल सेट करके गेम निकाल देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव है, गुरुदेव को मैं बहुत ही नमन करता हूँ। तो वास्तविक में वही बात बोले, जैसा हम सिस्टम में आ गए, हमको तो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, हमको सिस्टम अच्छा लग रहा है, तो तुरंत जब भी हम किसको फॉलोअप लेते हैं, जब भी तुरंत बोलते हैं ना आपका प्रोडक्ट दाम तो ज्यादा है, ऐसा क्वालिटी अच्छा नहीं है, हम तुरंत उनको गुस्सा से भी कुछ ना कुछ बोल देते। मेरे से भी वो आता नहीं। आज गुरुदेव जैसे बोले ना, उनकी बातों से, उनकी बातों की माने सहमति से उनसे बात करने का है, तो उसके बाद उनको साथ में रिलेशन बिल्ड है। तुरंत जब हम कुछ प्रतिक्रिया दे देते हैं तो उन लोग और फॉलोअप करने का कोई मौका भी नहीं आता। एक ही बार तो फॉलोअप में नहीं आते, जब भी कोई आते तो नहीं आते, तो ऐसे ही हो जाता है। तो आज बहुत सारी कुछ सीखना मिला। तो हमारी जिसको फॉलोअप करने के, उनकी बातों की सहमति से उनके लिए कुछ काम कर पाए, उनकी इजाजत से हमको उनसे फॉलोअप लेना है और उनके साथ में अच्छा संबंध मिलना है, मैंने जोड़ना है। एक बार नहीं आए, 2 बार 3 बार ऐसी रिलेशन बिल्ड करके हमारी बिजनेस को उनके साथ में खड़ा करने का है। बहुत ही अच्छा आज सीखने मिला। मैं बहुत बहुत गुरुदेव से आभार हूँ। ओवर टू रमेश सर जी और हमारे भी गुरुदेव, नमन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, हम नेक्स्ट लेंगे हमारे पीयूसी ओनर एमपीबी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आइए सर। अपने 2 शब्द। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। और आज वाकई पारिक साहब का बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा। जो फॉलोअप जो होता है, जैसे कि पारिक साहब ने बताया था, एक तो होनेस्टी के साथ हमें ईमानदारी के साथ काम करना है, और दूसरा जो सर ने बताया, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है हमें, तो कोई भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। और जैसा कि अभी प्रेम सर ने भी बताया था कि भाई हमें उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, भाई रिश्ते बनाना है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कहावत भी है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको धुतकार ना दे, आपको यूं ना कह दे कि भाई भाई बस अब तू मुझे छोड़ दे, तब तक सामने वाला व्यक्ति का फॉलोअप करना बंद नहीं करना है। फॉलोअप को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तो हम फिजिकली और दूसरा फोन कॉल से। तो जो हमें उचित लगे उस तरीके से हम फॉलोअप कर सकते हैं, लेकिन फॉलोअप जब तक नहीं छोड़ना है जब तक सामने वाला व्यक्ति हमें धुतकार न दे। बहुत ही जबरदस्त रहा आज परीक्षा साहब का कार्यक्रम वाकई। और मैं भी आज पूरे दिन भर परीक्षा साहब के साथ में था, और काफी सारी चीजें आज मुझे भी सीखने को मिली परीक्षा साहब से। समय की बाध्यता है। और ओवर टू रमेश जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, हम नेक्स्ट में लेंगे हमारे सत्यनारायण जी सर। सत्यनारायण जी सर, बिल्कुल 2 शब्द आपके भी। यस सर, जय आरसीएम सर, सभी साथियों को, गुरुजनों को नमस्कार। और आज का बहुत ही शानदार सेशन ने, और हरे कृष्णा जी ने और महावीर जी ने, परशोत्तम सर ने बहुत ही अच्छा सिस्टम बताया, और हर सब चीज जो अपने ध्यान में रखने की है और कैसे कैसे काम करना, वो सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। मैंने आज जो एक वीडियो देखा था, तो 2 लाइन थोड़ा सा शेयर कर दूं मैं। वो जो बोल रहे थे आज, जो अपने जो मीटिंग ही महावीर जी सारंग की और गुरुदेव की, अपने टीसी साबड़ा जी की, तो उन्होंने बोला था, पहले शुरुआत में ही बोला था उन्होंने कि मैं 10 लाख लोगों को कपड़ा पहना चुका, जब 1 करोड़ को मैं कपड़ा नहीं पहना दूंगा जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो महावीर जी सर ने उसको पूछा कि भाई ऐसा जोश जुनून ये क्या हुआ था आपके पास में? उस समय कुछ सुविधा नहीं थी, गाड़ी मोटर की सुविधा नहीं थी, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, इतना बड़ा कुछ सुविधा नहीं थी, तो फिर आप ऐसा टारगेट कैसे ले लिया? तो सर का जवाब सुनिए कि सर ने बोला था मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मेरे अंदर जोश और जुनून था, इसीलिए मैंने इसको टारगेट लिया, और वो 2 साल में मैंने पूरे करके दिखाए। तो हमारे पास भी वही चीज है। आज तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास आज कहाँ है? हरे कृष्णा जी उड़ीसा से है, और प्रेम जी सर रामेट से है, हम भीलवाड़ा से है। तो सब आपके घर बैठे बैठे भी हम ये सारा सिस्टम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो फिर हम जो टारगेट नहीं लेंगे तो कुछ बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। तो हमारा भी टारगेट है। तो आप सभी साथियों को कहता हूँ कि आप सब आपका टारगेट लेके, छोटा टारगेट ले, बड़ा टारगेट ले, पर टारगेट लेके ही काम करो, ताकि एक दूसरे से, अब मेरे को तो बहुत सुविधा है, अभी तो सब चीजें अब हमारे पास में है, तो फिर देर किस बात की? जय आरसीएम सर। बिल्कुल सर, बहुत 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 धन्यवाद। अब सर नेक्स्ट लेंगे अपन गुरुदेव, बीच में है राधे सर, अगर पॉसिबल हो तो राधे सर 2 शब्द। राधे सर थोड़ा बिजी हैं आप दोस्तों। अच्छा, बिजी है तो बिल्कुल एमपीआर सर 2 शब्द आपके भी। सेंसर नहीं। जी हाँ, नहीं वीडियो ऑन नहीं सर। तो मीटिंग परीक्षा की बहुत शानदार रही आज का, बहुत कुछ सीखने को मिला, और फॉलोअप जरूरी है। सर ने बहुत ही साधारण शब्दों में और कम समय में सारी चीजें कवर करने की प्रयास किया, क्योंकि समय की थोड़ी बाधा थी, और सीख रहे हैं वो सिखा रहे हैं, तो सीखने सिखाने में कुछ अच्छाइयाँ रहती, कुछ कमियां भी रह जाती है, लेकिन बहुत शानदार कम समय में प्रयास किया, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा इस आज के प्रोग्राम से। और हम सब साथियों में से बहुत सारे साथियों के साथ में ये चैलेंज था कि एक बार गए किसी व्यक्ति के पास, अपॉइंटमेंट लिया, प्लान दिखा के आ गए, और फिर उसको वापस ना तो कॉल करके अपन पहुंचते हैं, ना उसके पास जाते हैं, और फिर अपन कहते हैं कि ज्वाइनिंग होती नहीं। अगर एक बार व्यक्ति को एक ही बार हम प्लान दिखाने से अगर ज्वाइनिंग होती, तो शायद आज पूरा अब तक तो भारत कवर हो जाता। तो दोस्तों, इस फॉलोअप में बहुत ताकत है, और ये चीज आज परीक्षा से सीखी, बहुत अच्छा लगा, और आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। ओवर टू रमेश सर।
आप म्यूट हो गए सर रमेश जी। जी सर जी, बिल्कुल धन्यवाद सर एमपीपी सर, एमपीआर सर। अब किसी का वीडियो ऑन, उमा मैडम अगर वीडियो ऑन हो सके तो उमा मैडम भी 2 शब्द अपने रखें। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार सभी साथी इसी लिंक से वापस ज्वाइन हो जाएंगे 5-10 मिनट के लिए, है ना, क्योंकि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करनी सभी के साथ में। जी जी सर वापस स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। बिल्कुल सभी सर। साथी तुरंत इसको वापस अटेंड नहीं, करें।